2 करोड़ नौकरियां ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ? ਕਿਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੋਦੀ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਵਾ ਲਓ। ट्रेलर है, फिल्म भी बाकी है। ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਫਲॉप ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਪਲਦਾ? CBI ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, CID ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ED ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम 49 सेक्टर में पहुँचे हैं और 49 सेक्टर में यहाँ कुछ बुज़ुर्ग हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी समय से काम कर रहे थे। तो आज हमें पता लगा कि ये बड़े जुझारू नेता हैं और बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आइए हम आपका तारुफ कराते हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं DD हंस साहब, जो कि पहले हम आपसे मुलाकात करा चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल एक बार फिर इनके सेक्टर में हम पहुँचे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर आप मुझे एक चीज़ बताइए कि 49 सेक्टर की अभी क्या हालात हैं चंडीगढ़ के अंदर? किस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी सीट निकाल पाएगी? कितने मार्जिन से निकाल पाए? पहले तो मैं वीर भारत समाचार वालों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर कि उन्होंने यहाँ आकर हमारी आवाज़ पब्लिक तक पहुँचाएंगे। और हमारे साथ जो आज बैठे हैं आपके नेता और कांग्रेस के नेता और मेरे और दोस्त, तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो जगीर सिंह जी और आम आदमी पार्टी के नेता जय सिंह जी, अपने संजीव शर्मा जी और मनी सिंह जी, केवल जी, चरणजीत सिंह जी, दर्शन जी, ये सभी ना मतलब हमारे साथ बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब जब से टिकट मिली है ना उनको, तिवारी जी को, तो ये पूरे ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही मतलब चंडीगढ़ के वोटरों को मैं अपनी ओर से एक बेनती करना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि जो छोटे चैनल वाले वो दिखा रहे हैं, जो बड़े चैनल वाले वो नहीं दिखा रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। तो हमारा चंडीगढ़ वासियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ से मनीष तिवारी जी को अपना नुमाइंदा चुनकर भेजें, ताकि वहाँ हमारी जो चंडीगढ़ की डेवलपमेंट की और चंडीगढ़ के और मुद्दे, जैसे हमारी हाउसिंग स्कीम, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है, इनके मुद्दे हैं, इनको हल कराया जा सके। और यही मेरी चंडीगढ़ पूरे वोटरों से प्रार्थना है। और मेरी ये चंडीगढ़ वासियों से, चंडीगढ़ के वोटरों से बहुत अपील है कि वो मनीष तिवारी जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटें देकर कामयाब करके इनको वहाँ पार्लियामेंट में भेजें। तो सर जैसे कि हमारे साथ आज बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर जगीर सिंह जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या हालात हैं अभी चंडीगढ़ के? क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके सामने अभी संजय टंडन जी खड़े हैं और लोग कहते हैं कि यहाँ के लोकल व्यक्ति हैं और मनीष तिवारी जी बाहर के हैं। जैसे कि आप यहाँ आए हो, आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। देखो, अगर आप कहो भी मनीष तिवारी जी चंडीगढ़ के नहीं हैं जी, बाहर के हैं जी, मेरा ख्याल तो ये कहना गलत है जी। संजय टंडन जी को हम बाहर के कह सकते हैं, क्योंकि वो तो अमृतसर में जन्मे पड़े हैं। अच्छा। मनीष तिवारी जी तो चंडीगढ़ में ही पढ़े, यहीं जन्मे, यहीं उन्होंने एजुकेशन ली, यहीं ग्रेजुएशन की, यहीं उन्होंने लॉ किया। कैसे कह सकते हैं हम मनीष तिवारी जी चंडीगढ़ के नहीं हैं? और जैसे संजय टंडन जी है, किरण खेर MP रही है, 10 साल MP रही, जिनमें से 6-7 साल टंडन जी BJP के चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट रहे। अगर कोई काम होना होता तो संजय टंडन जी जब प्रेसिडेंट थे BJP के, वो करवा सकते थे। कोई काम नहीं किया।
लेकिन मुद्दों की अगर बात करें हम, संजय टंडन जी ये कहते हैं कि हमने चंडीगढ़ के अंदर ऐसे काम किए हैं, उन लोगों की मदद की है जो एक्चुअल में जिन लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को मदद की ज़रूरत थी। तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि मनीष तिवारी जी बिल्कुल परफेक्ट हैं आप लोगों की सोच के हिसाब से? मैं तो पहले कह के हटाऊँ, अगर ऐसी बात होती, किरण खेर 10 साल रही है जी, अभी चल रही है, संजय टंडन जी प्रेसिडेंट थे जी, क्या काम किया इन्होंने? क्या राशन बांट के 5-5 किलो दे के कोई ये कहे भी चंडीगढ़ के लिए हमने काम किया? पूरे के पूरे मुद्दे चंडीगढ़ के, सोसाइटी के, सिटी ब्यूटीफुल के कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि हम कंपैरिजन करें कांग्रेस और बीजेपी का, इनसे पहले पवन कुमार बंसल जी चंडीगढ़ के सांसद रहे, मंत्री भी रहे, जो काम उन्होंने कराया उसके तो 5 कभी नहीं हो सकते। जो हम जहाँ हम रहते हैं 48 सेक्टर 49 और 50, जो भी सोसाइटीज़ का काम है इन्होंने, इनकी देन है। चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन अगर की बात करें वो उनकी देन है, और सिटी ब्यूटीफुल का अगर स्टेटस की बात करें तो उनकी देन है। इन्होंने क्या किया? हम अपील करते हैं भी अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बचाना, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बचाना, हम चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, अगर उनकी अवेल करना चाहते हैं, अगर ये इस बार आखिरी मौका है, क्योंकि मोदी साहब ये चाहते हैं भी 400 सीट हमें दो। वो क्यों चाहते हैं? उनकी मंशा क्या है? जब सरकार अगर 280 में बन सकती है तो 400 का ये क्यों, क्या डिमांड क्या है? देश को और तरक्की की तरफ लेके जाना है, या देश की कुछ ऐसी मोदी जी के माइंड में है कि देश को हमें पूरे एक विश्व गुरु बनाने की जो एक सोच है पूरे भारतवासियों की, या उस सोच को पूरा करना है? वो कहते हैं कि अभी ट्रेलर है, फिल्म है भी बाकी। वो कौन सी फिल्म है? क्या कांग्रेसियों को नहीं पता वो फिल्म? ये उनको भी पता। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकते हैं टोटली, तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो 400 की बात तब करते हैं। वो चाहते हैं भी हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके अपने मुताबिक जो हिंदुत्व का ये एजेंडा है उसको लागू कर सकें। जो मिनॉरिटी हैं, जो सेकुलरिज्म है इंडिया में, उसको तबाह करके हम अपना एजेंडा चलाएं। उसके तहत हम जो भी अपने पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि हमने 2-4 कारपोरेटर हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं। 40% मनी 1% के पास चली गई। ये कांग्रेस जी में तो नहीं हुआ, ये बीजेपी में हुआ। हाँ, अभी देखिए राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि मैं हर महिलाओं को 8500 रुपया हर महीने देंगे हम अगर हमारी सरकार आती है। लेकिन मोदी साहब भी तो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। आप लोगों को क्यों नहीं लगता? मुझे ये लगता है कि कांग्रेसों को मोदी साहब के काम नज़र नहीं आते। नहीं, कांग्रेस वाले को किसी को क्या आते हैं? जो उन्होंने 2014 में वादे किए थे, 15 लाख देने का लिया था, 2 करोड़ नौकरी का किया था, और बहुत काम थे। किसानों की आमदन दूनी करने के वादा किया था, क्या वो हुआ? उसके बाद 2019 में भी उनको मेजॉरिटी मिली, क्या उसमें पूरा हुआ? आज तक नहीं हुआ। अगर कांग्रेस ने वादा किया है, राहुल गांधी ने वादा किया, जहाँ भी कर्नाटका में अब असेंबली में इलेक्शन में जीत हुई थी, वहीं उन्होंने पहले दिन ही लागू किए। जो वे वादे किए थे वो वादे पूरे किए। अब जो वादा करें 8500 रुपया या 30 लाख की नौकरी है, ये वादा हम कहेंगे, हम पूरा, हमें विश्वास है ये वादा कांग्रेस ही पूरा कर सकती है, और बीजेपी की बस का बात नहीं है बीजेपी की। ये तो अपने जो लोग हैं कुछ कारपोरेटर को फ़ायदा देंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टोटली बंद कर दी उन्होंने, जहाँ रोज़गार मिलता था। ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये तो ट्रेडिंग को उत्साहित कर रहे हैं। 10 रुपये की सामान लेके 15 रुपये में बेचना, 20 में बेचना, किसी को रोज़गार मिले या ना मिले। ठीक है। अगर चाहते हैं हम भी सरकार ये मैन्युफैक्चरिंग की सरकार बने, जो और 80% 100% जो कारपोरेटर रहेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनके यूनिट दोबारा होएं, चालू होएं, उससे क्या है, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा। तब हम अपील करते हैं कांग्रेस को दोबारा लाओ। जो पहले बढ़िया तरीके से चल रही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो पॉलिसी थी, लिबरेशन की पॉलिसी थी, उनके तहत जहां इंडिया ने इतनी तरक्की की थी, वर्ल्ड में रिस्पेक्ट बढ़ा था, मोदी साहब ने 10 साल में कुछ लोगों के लिए काम किया। बाकी सारा
डाउन चल रहा है। रेडी वाले से लेके, रिक्शे वाले से लेके, छोटे दुकानदार से लेके, छोटे व्यापारी से लेके सब इनसे दुखी हैं। अब पता चल जाएगा जो 1 जून को। ठीक है। हम अपील करते हैं भी 1 जून को जहाँ भी इंडिया अलायंस का कोई भी कैंडिडेट है उसको वोट डालें, ताकि कांग्रेस से जो वादे किए हैं ये पूरे कर सकें, उनका हाथ मजबूत करें। ठीक। सर पहले तो आप अपना नाम। जय सिंह। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जैसे अभी सर ने बताया है कि रोज़गार की बात है या फिर किसी छोटे रेडी फड़ी वाले की बात है, देश की तरक्की की बात है, देश की उन्नति की बात है, बट मोदी जी 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को क्यों ये नौकरियां नज़र नहीं आ रही, या वो 5 किलो राशन जो दे रहे हैं वो लोग क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को। सेकेंडली वो चीज़ क्यों नहीं नज़र आ रही है आप लोगों को कि आप लोगों को सिर्फ ये लगता है, चाहे बात अग्निवीर योजना की, अग्निवीर योजना के अंदर नौजवान जा रहा है, उसको जॉब मिल रही है, काम कर रहा है, वो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ? ਕਿਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਨਾ 15 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਜੁਮਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਮਲੇ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ मोदी, ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ बुलवा लो। तो अभी मोदी जी अभी ये कह रहे हैं कि जी अगर हम दोबारा हमारी सरकार आती है तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, तो वो क्या सपने हैं जो आप लोगों को नहीं दिख रहे हैं? ट्रेलर भी फ्लॉप हो रहा है, चिंता ना करो। 4 तरीक ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। फ्लॉप है, सब कुछ फ्लॉप है, झूठियां दी। किसानों को दे रहे हैं, किसानों का बेड़ा गर्क। अभी किसान देखिए, बहुत सारे किसान हैं जो पंजाब में उनके साथ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 17 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ, 750 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮਰ ਗਏ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਰਾਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ वो प्रोटेस्ट कर दे। देखिए अब अभी आपने बात की है कि वो मुसलमान तो नहीं, मुसलमान अगर पंजाब में रहते हैं तो वो किसान भी होंगे। तो किसान चाहे वो सिख है, चाहे किसी भी कास्टनिज़म का है, तो किसान है तो किसान है वो। सेकेंडली क्या है कि अभी 2 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। अभी बहुत उन्होंने कहा कि जो हम 5 किलो राशन दे रहे हैं उसको हम डबल कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है उन लोगों के लिए जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है। एक चीज़ दसो, गरीबों ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 5 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਪਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ? ਬਾਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1914 ਤੋਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ बीजेपी ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। नहीं, बीजेपी कहती है कांग्रेस ने बर्बाद किया देश को 70 साल में। ਕੀ ਕਰਿਆ? ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ? ना देश, कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं। मैं कहा 2014 तो पर की नहीं सीगा। लाल किला इन्होंने बेचता, रेलवे इन्होंने बेचती, LIC इन्होंने बेचती, एयरपोर्ट इन्होंने बेच, सीज इन्होंने बेचते, सी पोर्ट इन्होंने बेचते। कि छड्या की है? खरीदया जरूर इन्होंने हैगा। ये अपना CBI खरीदी है इन्होंने, CID खरीदी है, ED ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਗਾ BJP ज्वाइन कर केजरीवाल जी, अभी जो केजरीवाल जी अभी अंदर थे, अभी जमानत पे बाहर आए हैं, तो वो सही थे या गलत थे? क्योंकि दिल्ली की जनता ये कहती है, कुछ ये लोग ये कहते हैं कि अच्छा हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं गलत हुआ। आप क्या कहते हो? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਪੈਸੇ ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? BJP ਨੇ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ तो केजरीवाल जी ने नहीं लिया? ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। अगर प्रूफ नहीं मिला तो फिर सजा क्यों इनको? ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸ਼ਿੰग ਮਸ਼ੀਨ ਧੋ ਲਿਆ ਬਰੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। अच्छा, तो फिर अच्छी बात है ना, जो क्रिमिनल है उनको साफ कर रही है बीजेपी, अच्छे कर रही है, अच्छे बना रही है उनको, तो आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? अच्छी क्यों बना रही, किस गल तो बना रही? आप भी तो सारे चोर थे, चोर रल गए। तो सर कितने, आपको क्या लगता है, देखिए आप आम आदमी पार्टी से हो और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस फाइट कर रही है मनीष तिवारी जी के साथ में और मनीष तिवारी जी के लिए, तो कितने मार्जिन से आप जिता पाओगे? या जैसे अभी सर ने बोला है कि ये धमकी वाला मुद्दा जो अभी वीडियो चल रही है वो कुछ महिलाएं बोल रही हैं, तो ये कितना सही है या कितना गलत है, या इसके अंदर भी कोई राजनीति है? देखो जितने का सवाल है, अबाव 1 लाख मनीष तिवारी विल विन फ्रॉम द चंडीगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी। जी, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ 20 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰਤੀਆਂ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫਸਟ ਵਰਡ ਦਾ ਮੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਿਆ ਐਜ ਏ ਮੇਅਰ ਆਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ 20 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਵੋਟਾਂ ਗੈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। आपको क्या लगता है कि मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है? एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मेरा नाम केवल किशन है, मैं आरसी सोसाइटी में रह रहा हूँ, जो पिछले काफ़ी लंबे समय तो जहाँ बीजेपी ਦੇ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ अगर चोन जितते हैं। शहर की जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? शहर की जनता को यही मैसेज है कि आप अलायंस के जो साडे कैंਡੀਡੇਟ हैं मनीष तिवाड़ी जी ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ। नमस्कार सर। सर आपका नाम? हाँ, मेरा नाम संजीव शर्मा है, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ वार्ड नंबर 35 का। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा अच्छा अच्छा। एक्चुअली सर बात ये है कि देखो अब जैसे ये जो आज का जो चुनाव है 2024 का, जी, ये संविधान को, लोकतंत्र को जी, और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि हमने इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है। हाँ जी, हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया है, जी, जी, तो आज भी हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम क्यों है? हाँ, 2014 में जो हमारे पास कर्ज था वो था 55 लाख करोड़, जी, आज बढ़ के वो हो गया है 205 लाख करोड़। जी, आप देखो इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, पॉवर्टी इतनी बढ़ गई है, जी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, जी, तो वो कहते हैं कि हमने उसको बना दिया है। हम पूछते हैं उनसे क्या क्या बनाया आपने इसको, जी, जी, लार्जेस्ट इकोनॉमी, जी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी इंडिया की आपने। अब देखो अब सबसे बड़े मुद्दा जो देश में है इस समय वो है इन्फ्लेशन का, जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, बिल्कुल। देखो अब 2012 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जी, और हमारे जो मनीष तिवाड़ी जी हैं जो प्रत्याशी हैं चंडीगढ़ के, जी, वो उस समय यूनियन मिनिस्टर थे। और आपको पता होगा कि उस समय जो इन्फ्लेशन था, तब जो क्रूड ऑयल था जो कि हम इराक से, ईरान से परचेज़ करते हैं, जी, जी, तो पूरी इंडिया में उसका एक, पूरी कंट्री में एक ही रेट होता है, जी, जो भी परचेज़ करते हैं उसको एक ही रेट होता है। जी, तो उस समय 2012 में जो क्रूड ऑयल का रेट था वो था 50 रुपीज़ पर लीटर। जी, और उस समय जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगाई, एक्साइज ड्यूटी लगाई थी, जी, वो होती सिर्फ 10 रुपये, अच्छा, तो 60 रुपये हो गई, प्लस वैट लगा के उस समय पेट्रोल का रेट था 70 जी, रुपये पर लीटर। जी, और जो 2021 में जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट आई, जी, तो जो क्रूड ऑयल था उसका पर लीटर रेट था सिर्फ बनाइए 25 रुपये, अच्छा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगाई एक्साइज ड्यूटी लगाई 32 रुपीज़, ओके, प्लस वैट लगा के उसका रेट जो है पेट्रोल का रेट वो 100 रुपये से ऊपर चला गया। ठीक है, हमारी जो कांग्रेस गवर्नमेंट है और जो राहुल जी कहते हैं कि अगर हम पावर में आते हैं जी, तो हम इन्फ्लेशन को कम करेंगे, ठीक है, बट ये जो पार्टीज़ कहती हैं कि आप इसको कम कैसे करोगे, ठीक है, कि पहले भी इन्फ्लेशन था अब भी है। हाँ जी, हाँ जी, हम उनको ये कहते हैं कि अगर हम पावर में आए
तो हम क्या करेंगे कि जो जीएसटी है, जो जीएसटी के अंदर लेके आएंगे इसको पेट्रोल को, जो कि जो जीएसटी का जो रेट है मैक्सिमम है 28%। तो हम 20% लगाते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर, तो जो पेट्रोल का रेट है वो जीएसटी अगर आता है तो अपना उसका रेट जो है वो 40-45 पे हो जाएगा पर लीटर। और दूसरा जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये पर लीटर, उसको भी हम कम करेंगे। तो अगर हम पेट्रोल और डीजल का रेट कम करते हैं तो उससे जो हमारा इन्फ्लेशन है वो अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो उससे सारा जो है हमारा इन्फ्लेशन कम होगा, तो इंडिया में जो है अपना भी डेवलपमेंट होगी उससे। अभी जैसे कि अभी बात कर रहे हैं हम, तो मुझे एक चीज़ बताइए आप कि अभी राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जी हम 1 लाख रुपया जो गरीब महिलाएं हैं उनके अकाउंट में जाएगा, तो इसमें क्या बीजेपी वाले ये कहते हैं कैसे करोगे आप, जब आपकी सरकार ही नहीं आ रही है कांग्रेस की, तो कैसे करोगे आप? और चाहे अभी देखिए बात है, अब भाजपा की अगर हम बात करें, भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे उन्होंने रोड बनाए हैं, चाहे धारा 370 का है, राम मंदिर का मुद्दा बहुत अच्छा है देश में, जो कि हज़ारों सालों से पेंडिंग पड़ा था, और 3 तलाक का मुद्दा, क्योंकि देखिए मुस्लिम जो हमारी बहनें हैं वो बड़ी परेशान थी इससे, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हो, ये काम नहीं है? नहीं, वो तो मानते ठीक है, जो 3 तलाक का मुद्दा था, चलो ठीक है, महिलाओं के लिए अच्छा है, हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस पूरी पार्टी ने उसका सपोर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक 370 का सवाल है, अगर आज भी आप देखो कश्मीर में जाके, आज भी वहाँ बहुत आतंकवादी है, बहुत टेररिस्ट घूम रहे हैं वहाँ पे भी, और हम कहते हैं कि कोई इससे कोई फायदा नहीं हुआ इतना, क्योंकि अभी हम देखा जाके वहाँ पे अभी वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं वो वैसे ही घूम रहे हैं, और जो दूसरे देश से, पाकिस्तान से भी सारे वो एंटर कर रहे हैं वो, तो उससे कोई इतना कोई फर्क पड़ा नहीं है 370 से। और राम मंदिर का मुद्दा सही है गलत है? देखो, हम कहते हैं ठीक है, हम भी राम भगत हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि 15,000 करोड़ इन्वेस्ट किया आपने मंदिर के ऊपर, ठीक है, मंदिर बनाओ आप, हम भी पूजा करते हैं, हम भी सुबह जाते हैं तो पहले राम जी का मत्था टेकते हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं बहुत बड़े, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर उसकी जगह अगर आपने कोई इंडस्ट्री लगाई होती, कोई फैक्ट्री लगाई होती, और लोगों को जॉब मिलती, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, तो उससे ज़्यादा डेवलपमेंट होती कंट्री की, वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन वो तो चंदा था ना, देश के लोगों ने जो दिया था, तो उससे तो अगर चंदा लगा है तो शायद देशवासियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ना ही कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होनी चाहिए। आप इसमें क्या देखते हो कि राम मंदिर से, कुछ लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर से देश नहीं चलेगा, देश चलेगा संविधान से, तो जब सरकार आपकी कांग्रेस की या भाजपा की 280 में बन सकती है, तो 400 वाला मुद्दा, मैंने अभी सर से भी बात की थी, 400 पार का मुद्दा क्या है? एक्चुअल नहीं समझ में आ रहा कि 400 पार का मुद्दा नहीं, वैसे 400 जो पार का जुमला है ना, वो जुमला है वैसे। अच्छा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, वैसे मोदी सरकार का ये एम है कि अगर हम 400 से ऊपर सीट आती है हमारी, तो हम संविधान को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, वो संविधान को चेंज करेंगे, उससे आरक्षण को भी जो हटाएंगे वहाँ सबके, तो उससे जो है देश में जो है ज़्यादा खराबी होगी उससे। अच्छा, हाँ जी, तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। हाँ जी, बाकी देखो जी, ये जैसे मोदी सरकार कहती है कि अगर हम 400 सीट ऊपर लेके आएंगे तो हम हिंदुस्तान को सुपर पावर बना देंगे। अच्छा, सुपर पावर का मतलब क्या है? आप देखो, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, पुतिन हैं, सुपर पावर मीन्स डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। बट राहुल जी कहते हैं कि हम अगर पावर में आएंगे तो हम इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। वो बेटर है, वो बेटर है, वो देश के लिए बेटर है और देशवासियों के लिए बेटर है। उससे लोगों को जॉब मिलेगी, इन्फ्लेशन कम होगा, तो उससे जो इंडिया की जो है डेवलपमेंट होगी। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि हम इंडिया को इकोनॉमिक पावर बनाएं। लेकिन जो मंगलसूत्र का मुद्दा ये बड़ा चला हुआ है कि मोदी जी कहते हैं अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो सभी महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये क्या चीज़ है? वो सही कह रहे हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, मंगलसूत्र छीनने का काम? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देखो, ये मोदी जी का तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा उनका मानसिक बदल उनका ख़राब हो गया। उनका जो ऐसी बातें कर रहे हैं वो ऐसी कोई बात है नहीं है। देखो, हमारा तो जो है ऐसी कुछ बात सोच नहीं है ऐसी कांग्रेस की, ऐसी ना। हाँ, तो अब चलो हम शहर की बात करते हैं। शहर के अंदर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वे 10 साल सांसद रहे हैं किरण खेर जी, और बहुत अच्छे काम किए हैं, शहर को बड़ा चमकाया, साफ़ सुथरा शहर को रखा है, और शहर में कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। और बात करें हम, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी मनीष तिवारी जी भी अब एक डंपिंग ग्राउंड जो अभी 38 वेस्ट में है, डडू माजरा, वहाँ पर बोला उन्होंने कि इसको अगर हमारी सरकार आती तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ये संजय टंडन जी भी वहाँ जा रहे हैं डंपिंग ग्राउंड में। क्या ये शहर का मेन मुद्दा सिर्फ डंपिंग ग्राउंड है या और कोई मुद्दे भी हैं? देखो, डंपिंग ग्राउंड तो एक मुद्दा है ही है, और बाकी उसको हम देख रहे हैं सभी। ये
अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, पावर में आती है, तो उसको तो हम सोच रहे हैं, उसके लिए प्लान कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से कम किया जाए। अच्छा। वो डेफिनेटली कम करेंगे हम, उसके लिए प्लानिंग चल रही है हमारी। अच्छा। बाकी देखो ये है कि और भी चंडीगढ़ के काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे हमारी सोसाइटीज़ हैं इस 49 में, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लीज होल्ड से फ्री होल्ड करना, और जैसे अपना ये है इंटरनल मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो गई, वो भी है, जिसमें कि लाइट्स रोड्स वगैरह सारी एमसी के अंदर आनी चाहिए। और इसमें जो है बाकी जो है अपने जो है नीड बेस्ड चेंजेस की प्रॉब्लम्स हो गई। तो हमारी सोसाइटी से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और मनीष तिवारी जी ने हमें अश्योरेंस दी है कि अगर वो पावर में आते हैं तो इस मतलब इस प्रोजेक्ट को वो टॉप प्रायोरिटी पे लेंगे। अच्छा। अभी ये खबरों में आ रहा है, जैसे पढ़ा पेपरों में हमने कि जहाँ जहाँ रैली जा रही है इनकी, ये संजय टंडन जी की, और जहाँ भी ये कॉलोनियों में जा रहे हैं तो वहाँ धमकियाँ दे रहे हैं ये कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो आपके हम बिजली कनेक्शन काट देंगे, आपके पानी कनेक्शन काट देंगे। तो आप खुद देखो, आप अगर इनको आप पावर में लेके आते हो तो आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ेंगी आपको। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मान लो मैं कांग्रेस को वोट नहीं देता, तो अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या मेरे घर का पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, ये काटने की पावर है किसी पार्टी के पास? क्योंकि संविधान सबको हक देता है, और संविधान सबको हक देता है, चाहे वो किसी को वोट दे चाहे ना दे। मैं जो आम आदमी, आम जनता है, उसे सिर्फ पानी और बिजली समय से मिलता रहे, वो उसी में खुश रहता है। लेकिन ये धमकी वाली जो बात है, ये सही है नहीं है? इसमें देखो वो धमकी दे रहे हैं वैसे, लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे। अच्छा। हाँ, हमारी कांग्रेस सारे जो पार्टी है, सारे वर्कर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे हम। नाम संविधान को चेंज करने देंगे उनको, वैसे कुछ नहीं करने देंगे उनको। आपको क्या लगता है कि कितने मार्जिन से आप यहाँ मनीष तिवारी जी को जिता सकते हो? देखो मेरी तो ये श्योरिटी है कि जून 4, 2024 में कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार होगी। अच्छा। जैसे हमारा जो मेयर है वो भी चंडीगढ़ का है, आम आदमी पार्टी के हैं वो, कुलदीप कुमार जी मेयर हैं वो, और मनीष तिवारी जी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। और मैं पूरे चंडीगढ़ को अपील करना चाहता हूँ कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, टू एरेडिकेट पॉवर्टी, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, काइंडली वोट एंड सपोर्ट श्री मनीष तिवारी जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका नाम? मेरा नाम दर्शराम, सेक्टर 49 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर ऐसी क्या आपको टेंशन है, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो, काफ़ी उम्र है आपकी, और इस उम्र में भी आप काम कर रहे हो कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा क्या पाना चाहते हो आप कांग्रेस पार्टी से, क्या लेना चाहते हो? ऐसी क्या मजबूरी है आपकी जो इस उम्र में भी आप लोगों के घर घर घूम रहे हो? ऐसा है जी, जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये गरीबों का साथ दे रही है और गरीबों को ऊपर उठाती है। अच्छा जी। मैं और मेरा जो परिवार है, बैकग्राउंड दादा से जी, हम कांग्रेसी से कांग्रेसी ही हैं। अच्छा। और हम जहाँ अपील करेंगे कि मनीष तिवारी जी को जी, सभी जो चंडीगढ़ वासी हैं जी, अपने हक लेने हैं तो उनको भारी बहुमत से जिताएं और वहाँ दिल्ली में भेजें। आपका नाम? बड़ी सिंह तुली। अच्छा सर, जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो अब की बार शहर के अंदर किसकी सरकार? देखो सरकार का तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा। किसकी सरकार आप बनेगी। किसकी सरकार चाहते हो? और हम तो फिर चाहते हैं आप कांग्रेस की सरकार चाहेंगे, और किसकी चाहेंगे, और कांग्रेस के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। अच्छा। देखो 10 साल बीजेपी को देख लिया लोगों ने, अच्छा। आप कांग्रेस को देखो, कांग्रेस ने जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। और यही मैं शहर के जो सभी वोटर हैं उनको यही अपील करूंगा कि वो अपना जो योगदान है बढ़ चढ़ के मनीष तिवारी जी को जिताएं। ये थे हमारे साथ कुछ बुज़ुर्ग। तो हमारी आपसे यही रहेगी कि आप वोट ज़रूर करें, देश के हित में वोट करें और देश के लिए वोट करें। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, सच के साथ, कैमरामैन अभिषेक। नमस्कार।